अहमद साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। हम इस चुनाव यात्रा को लेकर निकले हैं और तमाम हलकों में जा रहे हैं। नूंह में अलग अलग जगह पर गए, बहुत सी परेशानियों को हमने देखा। बतौर विधायक आप कितना काम यहाँ के लोगों का करवा पाए, या फिर विपक्ष के विधायक होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं समझता हूँ कि 2019 के बाद मानवता को जो एक बहुत बड़ा चुनौती रही, कोरोना काल, उसमें 1 डेढ़ साल निकल गया। उसमें जो कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसने लोगों को एक उम्मीद दी थी यहाँ कोरोना काल में। और मैं समझता हूँ कि नूह नहीं, पलवल भी, फरीदाबाद भी, गुड़गांव तक के मरीज़ भी इस हॉस्पिटल में जो है अपना उपचार करा सके, एक भरोसा रहा। सरकार ने तो बीच में ऐसा भी किया कि वेंटिलेटर उठा लिए, मतलब यहाँ के दूसरी जगह लेके। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2020-21 के बाद, कोरोना काल के बाद, जो बुनियादी चीज़ें यहाँ ज़रूरत थी, चाहे आप सड़क की बात देख लो, 248 से जो नूह से अलवर बॉर्डर तक का 4 लेनिंग थी, वो इस सरकार ने, जो कांग्रेस का फैसला था बनाने का, 2018 में निरस्त कर दिया और 18 के बाद झूठे वादे करते रहे। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का आप देख सकते हो कि इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि मेडिकल कॉलेज जो एक हज़ारों करोड़ रुपए से बनाते हैं, जिसमें एक विश्वसनीयता होती है मरीज़ को आने की, कि अस्पताल में कि वो उसका इलाज हो, वो इलाज ना हो के उसमें आप जो है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं खुद वहाँ पर गई। अब पहले तो एंटर करते ही देखा सड़क पूरी टूटी हुई थी, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के बाहर की। उसके बाद अंदर गई तो लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, कुछ ज़मीन पर ही लेटे हुए थे, अंदर एक कुर्सी तक नहीं थी। वहाँ मैंने खुद देखा, एक एक्सीडेंट केस आता है, ऑटो में रहता है बेचारा, एक स्ट्रेचर तक नहीं होता है, कोई हेल्पर तक नहीं होता है। ये सारी की सारी परेशानियाँ, अंदर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लोग कह रहे हैं दवाई नहीं मिलती है, एक्सरे नहीं हो रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। आपकी जब सरकार गई कांग्रेस की, तब परिस्थिति क्या इससे बेटर थी? ये सब कुछ बीजेपी ने कर दिया, या सिर्फ चुनाव आ गए तो आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, 2013 में ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया था और 13 से 14 का आप ओपीडी का देख सकते हो कि कितना फुटफॉल था एक आदमी का, हज़ारों में था। सैकड़ों ऑपरेशन हर महीने होते थे, बड़े से बड़े ऑपरेशन। किस तरीके से लोगों का एक विश्वास हुआ जमा था। लेकिन इस सरकार ने 2014 में आने के बाद, हमने जो मेडिकल यहाँ कार्यरत डॉक्टर्स थे, उनको एक अलाउंस दिया था, स्पेशल अलाउंस दिया था। सरकार उस अलाउंस को, बीजेपी सरकार से रोकती है। हेल्थ मिनिस्टर इस मेडिकल कॉलेज का कभी दौरा नहीं करते। मुख्यमंत्री इस परिसर में आते हैं तो जो है ऑडिटोरियम में बीजेपी की मीटिंग करते हैं। इस रिव्यू जो है मेडिकल कॉलेज का नहीं लेता। आज आपने तो कहा ये पीने के पानी की दिक्कत तक यहाँ कॉलेज में है, और सफाई व्यवस्था इस कॉलेज में नहीं। मैं समझता हूँ कि जानबूझ के बर्बाद करने का काम बीजेपी ने, इसको कहा कि इनको क्यों ऐसी सौगात मिल गई कांग्रेस की, जिसको मतलब ख़त्म करें इस चीज़ के लिए। ये जानबूझ के इन चीज़ों ने करा है। और हमने इसलिए कर रही है। आप तो इतनी दबंगई से अपनी बात करते हैं और बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, आप आवाज़ नहीं उठा पाए क्या मेडिकल कॉलेज के लिए? आप मतलब मुख्यमंत्री से, मतलब हमने विधानसभा में मुंह दर मुंह क्या इस बात को कहा, अगर आपके बस की नहीं है तो इसे बंद कर दो। एक क्यों खिलौना, एक नहीं 6 विधानसभा सत्रों में। और हमने जनता के साथ मिलकर धरना दिया, विधायक धरना दे। आज के दिन बिजली और पानी का ऐसा मुद्दा उसी पे है। मैं आ रही थी। अब हर जगह पर सड़कें तो पूरी टूटी हुई हैं, पानी हर जगह पे, हर सड़क पे इतना ज़्यादा भरता है, साफ पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। क्या चल रहा है ये मेवात मैं में? कहूँगा कि 2008 में राजीव गांधी पेयजल योजना बनी, 55 लीटर प्रति व्यक्ति के दर से हमने उसको प्लान किया था। और ये नहीं कि मतलब कर लोगों को उसका फ़ायदा मिला। आज 2024 में जब 70 लीटर प्रति व्यक्ति का इनका फैसला है, इन्होंने उस क्षमता को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। यही बिजली का हाल है। आज बिजली के लिए लोग त्राही त्राही करते हैं, और हमने एमडी से लेके इनके स्थानीय जो है अधिकारियों से पिछले 15-20 दिनों से हम लगातार लगे हुए हैं कि उस चीज़ को करें, लेकिन उसका कोई असर जो है नहीं दिखता। मैं समझता हूँ कि ये तो लोग तो पिस रहे हैं ना, इसका नहीं, खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और इसी सरकार बीजेपी की, विधायक कांग्रेस का, लोग नहीं नुकसान में पिस हैं। नहीं रहे। मैं हरियाणा में पूरे में हालात तो यही हैं। कुव्यवस्था, जो प्रशासनिक फेलियर है,
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत ये है, ये अपने सोचते हैं प्रोपेगेंडा से हम जनता के बीच में, लेकिन उसकी पोल लोकसभा में खुल गई। आफ्ताब जी, मैं नूह में गई, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, तमाम जगह पर हम गए और एक बड़ी समस्या मुझे लगी कि नौकरी तो है नहीं युवाओं के पास, बच्चों के पास कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। सड़कों पे भीख मांगते हुए मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे और छोटी छोटी बच्चियाँ भी नज़र आए। इसका क्या मैं रीज़न कहूँगा देखते हैं? कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रोज़गार छीनने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, और इसी वजह से चाहे बेरोजगारी का आलम है, चाहे कुव्यवस्था और कुप्रशासन की बात है, उस सब चीज़ का खमियाजा जो है हमारा इलाका भुगत एक रहा है। और खामियाजा भुगत रहे हैं वहाँ के लोग। जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, बातचीत की, तो मुझे साफ तौर पे बताते हुए नजर आए कि हमें बहुत दुख होता है कि हमें देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। हम देश से उतना ही प्यार करते हैं मैडम जितना आप करते हैं, हमारे बच्चे भी फौज में हैं, तो हमारे साथ जो ये हीन भावना से देखा जा रहा है हमें और इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, तो लोग इस बात से भी मुझे बहुत परेशान और विचलित लगे। आपके पास इस तरीके की कोई शिकायतें या लोग आते हैं अपनी परेशानियाँ लेकर? नहीं, ये सही बात है। गौ रक्षक के नाम पे वो गौ भक्त हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उनकी कार्रवाई जो है वो मानवता के विरुद्ध होती है। लोगों में एक डर का माहौल बनाया जाता है, जात और धर्म के राजनीति करके नफरत पनपाई जाती है, और पोलराइजेशन करके राजनीतिक लाभ लेने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी के नेता जो है करते नज़र आते हैं। जितना जो देश प्रेम और जितनी खुददारी हमारे इलाके ने हमेशा निभाई है, करोड़ों लोगों ने पूरे देश में लड़ाई लड़ी थी, यहाँ भी लाखों लोगों ने और हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी देके इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का और अपनी देशभक्ति के लिए ये इलाका हमेशा जाना गया है और जाना जाता रहेगा। लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए और सबसे जो सेफ सीट गुरुग्राम लोकसभा सीट, उसी से ही बहुत सारी परेशानियां बीजेपी के लिए देखने को मिली। हालांकि जीत गए अल्टीमेटली, लेकिन राव इंद्रजीत ने मेवात में जाकर, नूह में जाके क्लियरली ये बोल दिया कि मुझे तो गुड़गांव वाले जितवा देंगे, वोट देनी हो तो दे देना वरना देख लेना। यह तो उनका अहंकार था, बीजेपी का भी अहंकार है और राव इंद्रजीत का अहंकार उससे भी ऊपर है, तो इसलिए उसका अहंकार को तो थोड़ा सा हमारे गुड़गांव और रेवाड़ी वाले साथी जो है कहीं अब पूरी जो है अगर थोड़ी सी और जोर लगा देते तो मैं समझता हूँ कि नतीजा जो है आप कहते हैं सबसे सेफ सीट है, वो परफॉर्मेंस पे सबसे कमज़ोर सीट बीजेपी के लिए गुड़गांवा है, क्योंकि उन्होंने करा नहीं, लोगों की अनदेखी करी है। मेवात की तो पूर्ण अनदेखी करी है, लेकिन गुड़गांवा और रेवाड़ी के साथ भी कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करा है। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है, कांग्रेस पार्टी तैयार है, आप तैयार हैं? बेशक बेशक, कांग्रेस पार्टी तैयार है, हम भी तैयार हैं और जनता भी तैयार है। विधायक के तौर पे अपने आप को विफल तो नहीं देखते, क्योंकि सरकार ने काम किए नहीं? नहीं, विफल नहीं देखते, लेकिन इस सरकार की जिद और इस सरकार के नज़रिए के आगे कई बार विवश जरूर होते हैं कि इनको जनता की परवाह नहीं है किस तरह की राजनीति ये पार्टी या ये सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जी अपना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए हमारी इस चुनाव यात्रा